ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी है और मुरली के तुरंत बाद हम सभी शांति स्तंभ पर जाएंगे, जहाँ हम
ब्रह्मा बाबा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज ही के दिन बाबा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, इसी स्थान पर जहाँ अभी शांति स्तंभ है। हिस्ट्री हॉल में बाबा का पार्थिव शरीर रखा गया था और अंतिम दर्शन के लिए कितने भाई बहनें आ गए और दीदी जी का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि दीदी मनमोहिनी जी उस समय पांडव भवन मधुबन में नहीं थी, वो इलाहाबाद में कहीं थी और वहाँ से आने में भी तो समय लगा। तो 21 तारीख को वो पहुँची और अंतिम दर्शन किया और फिर यहाँ संस्कार हुआ। तो हर साल 21 जनवरी को भी 18 जनवरी की तरह ही हम शांति स्तंभ पर बाबा की याद में खड़े रहते हैं। आज की बाबा की मुरली पूरी धारणा की मुरली है। बाबा की क्या क्या आशाएं हैं, बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं। हमें बाप समान तो बनना ही है, बाबा की ये बहुत बड़ी आश है। और साथ साथ दूसरी बहुत बड़ी आश जिसमें सब आशाएं भी आ जाती है। एक तो बाप समान बनना है और दूसरी बड़ी आश वो है बाबा का नाम बाला करना है। बस ये दो लक्ष्य अगर बुद्धि में हो तो हम छोटी छोटी बातों में फंसेंगे नहीं, क्योंकि माया का पंप तो दुनिया में बहुत है और माया भिन्न भिन्न रूप से पछाड़ती है। ये विकार कैसे आत्मा को खोखला बना देते हैं, दुखी अशांत बना देते हैं। तो बाबा के बच्चों को बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे इन विकारों से बचो, कोई भी विकार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो कैसे बाबा ने बच्चों को सावधान किया है इन विकारों से, वो भी आज की मुरली में हम सुनेंगे। तो आज 21 जनवरी 2022 है। मीठे बच्चे, समझदार बन हर काम करो। समझदार बन हर काम करो माना सोच समझ कर हर काम करो। आदि मध्य अंत इसका क्या नतीजा होगा, ये सब सोच कर समझ कर काम करो। समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। पाप कर्म न हो वो तो संभाल कर करना ही है, लेकिन पुण्य कर्म भी कमाना है, इस पर भी ध्यान तो चाहिए ना। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? कैसे करेंगे बाबा का नाम बाला? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। ईमानदार माना सच्चाई सफाई, और वफादार माना एक बाबा दूसरा न कोई। तो नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। क्या क्या करो हाँ नाम बाला करने लिए।
अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़, आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, क्या क्या मन में उत्पन्न होती है, उन सब को छोड़ कायदे सिर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। हाँ, सेवा का शौक तो बहुत होता है, ये भी करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, पता नहीं क्या क्या शौक होते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते धारणा भी तो हो ना। लड़ झगड़ करके थोड़ी कोई सेवा करनी है, संस्कारों को भी मिलाना है, उसमें कुछ झुकना भी पड़ता है। संगठन में रहना भी मासी का घर नहीं है, इसीलिए संगठन में रहना है तो झुकना भी है, मरना भी है, सीखना भी है, सबको रिस्पेक्ट भी देना है, ये सब करना होता है। इसलिए बाबा कहते ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत है, आज के इंसान को ये क्या हो गया। हाँ, गीत सुना होगा, बहुत ही ऐसा गीत है। जब लड़ाई लगी थी, बहुत कुछ भारत में तनाव था, कितनी मार काट हो रही थी, तो वो गीत बजा है, आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। हम भाइयों में जंग छिड़ी है, बहुत ऐसा गीत है, बहुत करुणामय। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, और दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। वो भी गीत है, भारत की महिमा का गीत। हाँ, कौन सा गीत है? जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसमें भारत की बहुत महिमा है। सोने की चिड़िया कैसे भारत है, तो कहाँ ये गीत भी गाते और कहाँ आज के इंसान को ये क्या हो गया, वो भी गाते। तो दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था। समझदार है तभी तो प्यार प्रेम बना रहेगा आपस में, बेसमझी है तो लड़ते झगड़ते रहेंगे। दुनिया इन बातों को नहीं, हाँ, तो तुम बच्चों में भी कोई इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है, तभी तो लड़ते झगड़ते। 100% समझदार कितना समय रहे, कितना समय 100% समझदार रहे? बाबा कहते 2500 वर्ष समझदार रहे, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ते हैं। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पहले थोड़े थोड़े बेसमझ बनते, ज़्यादा नहीं, धीरे 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 बेसमझी बढ़ती जाती है, जो आज 100% बाबा कहते बेसमझ बन गए। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाता है बाप। एक जन्म, संगम के एक जन्म में फिर बेसमझ से समझदार बन जाते हैं। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल तो अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। चलो, जो बेसमझी से किया, कई पाप किए बाबा का बनने से पहले, अभी तो समझदार बने हैं, बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताई है, तो बाबा कहते अब तो समझदार बन काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है।
क्या इसका नतीजा होगा ये पहले से ही समझ लेना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बात नहीं, झगड़ा होने दो, लड़ने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये थोड़ी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है, पता थोड़ी पड़ता उस समय जब काम का सेमी नशा आता है, किसके नाम रूप पे फंस जाते हैं। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। ये एक एक विकार का अगर नशा चढ़ा तो माथा गरम हो जाता है। हाँ, तो काम का तूफान भी कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है काम वासना, तो प्यार दो देह से प्यार है, तो प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न होने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े बड़े कड़े तूफान है, लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, लोभ सताता, ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं। हाँ, तो बाबा कहते थे खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। कीड़े होते ना, तो सारा खाना खा लेते हैं तो बार बार भूख बहुत लगती है। तो लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदे चलन चलते हैं। अब बाबा मिसाल देते सन्यासियों का, कैसे वो पहले तो कोई खुद तो पकाते नहीं थे, जो मिला उनको गृहस्थी आके देते थे, बस वो बिल्कुल आंख बंद करके स्वीकार किया और वही खाया बस। तो जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। वो है हठ योगी, तुम हो राज योगी। उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है, वह मंगा भी लेते हैं। है ऐसे, यहाँ भी माउंट आबू में भी है। हम गए थे, पहले तो हम बहुत जाते थे राखी बांधने सन्यासियों को। तो गए थे, कहाँ ऊपर ऊपर चढ़ करके गुफाएं हैं, कहाँ कहाँ ये रहते थे। तो हम उनसे पूछते थे आप लोग भोजन कहाँ से मंगाते हो, कैसे आता है? कहते हैं बस हम तो सन्यासी आदमी हैं, हमारे बहुत ऐसे शिष्य हैं जो हमको पहुँचा के जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है, इसलिए वो गृहस्थी जाते हैं उनके पास। पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं, सब तो ऐसे नहीं होते सन्यासी। इसमें भी, यहाँ भी बाबा कहते हैं ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए, नहीं तो मुख ये जीव बहुत आकर्षित करती है ना। तो इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ना, परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। ये खाएंगे तभी ठीक रहूंगी, ये वो खाऊंगी तभी ठीक रहूंगी, बाबा कहते हैं ये नहीं। योग है तो तंदुरुस्ती की निशानी है वो। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, वो तो हिसाब किताब तो है ही। तो भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वो तो दवाइयों से काम लेते हैं, काम वासना को से जीतते हैं, वो हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। भगवान से योग लगाने से पद भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है।
उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती है, वो सन्यासियों को कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती है। तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं तो कितना भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है। परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते नहीं, हाँ, तो योग पूरा लगाते नहीं, बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि योग पूरा लगाते रहे तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। अगर लोभ मोह ये विकार सता रहे हैं, माना योग पूरा नहीं है। बहुतों को सताते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता है। एक खिड़की से जो मिला वो लिया। जिनका कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वो फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। एक बार जो मिला थाली में रखा बस वही, फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, अच्छा लगा टेस्टी है तो और दो, कोई तो ले लेते हैं। यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे से मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी न होने से फिर सुस्त बन जाते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो तो होता नहीं है, इसीलिए छोड़ दो, कुछ नहीं, सुस्त बन जाते हैं। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। सब आशाएं मिटा देनी है ना, सब आशाएं मिटी हुई है, बाबा के पास है। और क्या चाहिए, बाबा सब आशाएं तो पूरी करता, और क्या आशाएं रखें। सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करे। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है, गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता है। भगवान है सबका बाप। कृष्ण को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हाँ, वो तो गॉड फादर नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसको तीर नहीं लगता, सेवा बहुत करते पर तीर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। अगर योग युक्त होकर सेवा करेंगे उसको, उस आत्मा को तीर जरूर लगेगा, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। अब वो अंतिम संस्कार हो रहा है, अग्नि बहुत प्रज्वलित हो रही, तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। बैठते तो ना, जब तक पूरा न हो तब तक बाबा कहते उनको ज्ञान सुनाओ। जो रो रहे हैं कुछ भी है तो उनको शांति की बातें सुनाओ। बाबा कहते हैं मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। 3 बातें बाबा ने कही। समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार न हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे वो तो अल्पकाल सुख की है, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है। मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना ही है, निमंत्रण तो देना होता है, को बाबा का संदेश देना है, निमंत्रण देना है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी सहज कर दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है।
हमारे कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ जिन्होंने ना शमशान घाट को भी इतना बाबा के चित्रों से सजा दिया है। कई ऐसी जगह है भारत में। तो शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, अच्छा छुट्टी लेकर आ जाओ। सेवा नहीं कर पाते, छुट्टी नहीं मिलती है तो छुट्टी लो, भले विदाउट पे भी लो, बाबा कई बार कहते हैं। अच्छा छुट्टी लेकर जाओ, सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है, अर्थक्वेक आदि होंगे, सब डैम्स आदि फट पड़ेंगे। एक डैम ही कोई फटे तो बाप रे पूरा शहर खत्म हो सकता है। तो सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे, आफतें तो बहुत आने वाली है। जिनको ज्ञान होगा वो तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे, स्थिर रहेंगे। कुछ भी आवाज हो गया तो भी स्थिर, हनुमान मिसल। कोई तो ऐसे भी हैं क्या जो बॉम्ब की आवाज से ही मर जाएंगे, बॉम्ब की आवाज से मर जाएंगे। कईयों का बताते ना, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो जबरदस्त आवाज हुई, उस आवाज में ही हार्ट फेल हो गया था। भले उनको लगा कुछ भी नहीं, लेकिन आवाज में ही हार्ट फेल हो जाते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, कैसा वो स्थिर था हर बात में। परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना, एक हनुमान थोड़ी होगा। बाबा के बच्चों में भी कम से कम 108 तो ताकतवान होंगे ना। वो ताकत आएगी सर्विस से, योग से तो आएगी पर सर्विस से ताकत आएगी। बाप कहते हैं बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना न पड़े। इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद पा लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। इन्हों को ये राज्य किसने दिया। खास लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत जाते हैं तो बाबा कहते वहाँ ये सेवा करो कि लक्ष्मी नारायण को किसने राज्य दिया। झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको ये धन किसने दिया, तो भी फट से कहेंगे भगवान ने दिया। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ये धन कैसे दिया, फिर ये समझाना है। अच्छा भगवान ने दिया लक्ष्मी नारायण को धन, पर कैसे दिया अब वो थोड़ी उनको मालूम होगा, तो फिर समझाना है कैसे भगवान ने दिया। बाप को जानने से तुम भी वो पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर के समझो कैसे लक्ष्मी नारायण को इतना धन कैसे भगवान ने दिया। तो आकर इस एड्रेस पर समझो। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। ये नहीं कि लक्ष्मी कहिए ना, यहाँ ओम शांति भवन में भी राधे कृष्ण का वो है, ये जो चित्र है या मूर्तियाँ हैं, तो उसके आगे पैसा रख देते थे, फिर उनको मना करते थे यहाँ ऐसे मत रखो। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पैसे आदि रखने की तो बात ही नहीं है। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण सीता राम, उन्हों को ये राज्य किसने दिया, जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं। वही आत्मा नहीं है, श्री नारायण की आत्मा श्री राम की आत्मा नहीं बनती है। लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं। समझा तो सकते हैं ना, बातें बड़ी सहज और मीठी है। बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना, उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। अब जानते नहीं तो फिर समझाओ, फिर उनको कहो कि उनको याद करो। कृष्ण को तो बाबा नहीं कहेंगे,
कृष्ण, कृष्ण के लिए क्या कहेंगे? कृष्ण को तो बाबा नहीं कहेंगे। कृष्ण ने आगे जन्म यानी पूर्व जन्म में इस राजयोग से ये पद पाया है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल न जाए। दूसरों को समझाने के लिए ज़रूर याद रखनी पड़ेगी ये पॉइंट्स, तो नोट करनी है ताकि भूल न जाए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं कि इस बार है ना भाई ये बात मुझे याद रखनी है, गांठ बांध ले। लेकिन ऐसे भुलक्कड़ होते हैं, वो गांठ क्यों बांधी, किस बात को याद करने लिए, वो भी भूल जाते। तो गांठ भी भूल जाते कि हमने बांधी भी। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। रुमाल में गांठ बांध देते ना, वही कि याद रहे कि ये बात हमको करनी है, तो 2 बातों की गांठ बांध लो। रुमाल में बांधेंगे केवल गांठ, बुद्धि में। तो तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको? सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। गीता के अक्षर है। तुम अकेली आत्मा थी, बस अकेले थे, अकेले आए, अकेले जाना है। तुम अकेली आत्मा थे, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आओ, सब देह अदेह के धर्मों को भूलो। आधा कल्प ये अंतिम जन्म, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, अमर लोक में चलना है, तो मेरे को याद करो। बस यही समझाने का धंधा करो, यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है, इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ये भी तो जाना पड़ेगा, तो जैसे कि जाना तो पड़ेगा ना। तो आधा कल्प तो कितनी भक्ति की है, उसमें कितने धक्के खाए, कितना कहाँ कहाँ गए, तो अब ये भी इस सेवा के लिए भी तो जाना पड़ेगा। तो इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ढिंढोरा भी पीट सकते हैं कि बाबा क्या कहते हैं, बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर के समझो, सेंटर पर आओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, हाँ सर्विस कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है। रोटी अपने हाथ से बना सकते हो। हमारे विश्व किशोर भाई एक एग्जाम्पल थे। बाबा उनको कहाँ कहाँ भेजते थे, ऑफिशियल कारोबार भी करना होता था, सिरोही जाना, वहाँ जाना, इधर जाना, उधर जाना कारोबार के लिए। अब वहाँ तो सेंटर था नहीं, कहाँ इतने सेंटर थे। तो उसके पास एक स्टोव होता था छोटा, हाँ वो पतीले होते थे छोटी छोटी, और फिर थोड़ा चावल दाल कुछ न कुछ ऐसे रखते थे। तो जहाँ जाते थे वहाँ वो खाना भी पका लेते थे। तो बाबा कहते हैं खर्चा सब कुछ मिल सकता है, रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है, माना जिसको बाबा कहेंगे सेवा पर जाओ, अगर उसमें त्याग तपस्या सेवा का बलि नहीं है तो बाबा भी उसको कहेंगे भी नहीं। आसामी देख करके, उस व्यक्ति को देख के बाबा उनको श्रीमत देंगे। तो आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते अच्छा हम तुमको किट बैग बनाकर देते हैं। आनाकानी करेगा बाबा, कैसे जाऊं, खाना कहाँ पकाऊं, खाना कैसे कहाँ से मिलेगा, आदि आदि। अच्छा हम तुमको किट बैग बनाकर देते हैं, थोड़ा ही राज किसको समझाना। किट बैग सेवा का भी किट बैग होता है, और फिर
भोजन के लिए भी किट बैग। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने, कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए, अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे, भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। लौकिक नौकरी है तो बाबा कहते छुट्टी लेकर सेवा करो, धंधा कर रहे हो तो भी समय तो निकाल सकते हो, सर्विस कर सकते हो। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। 1 घंटा भी सच्चाई से सेवा करे तो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए, डरना नहीं है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनका क्या है, किसी का मुख तो बंद नहीं कर सकते ना, कहेंगे। लेकिन कई बच्चे डर जाते, पता नहीं क्या कहेंगे लोग, पता नहीं क्या कहेंगे, इसलिए सेवा भी नहीं करते। परंतु बाबा कहते इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, माना मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, आपके पास भीख मांगने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आपको देने आया। मुझे याद है हम अफ्रीका जा रहे थे, वेदांती बेन और हम 74 में। तो उस समय भारत से बहुत साधु महात्मा अफ्रीका जाते थे और वहाँ से खूब धन लेकर के आते थे। तो वहाँ के जो इंडियंस थे, उनका सम्मान तो करते थे, लेकिन उनको पता चला ये तो केवल धन लेने के लिए आए अफ्रीका में। बहुत धनी अफ्रीका में उस समय वो जैसे स्वर्ग था उस समय, तो बहुत आते थे। तो बहुत इंडियंस को बहुत डर लगता था, ये सन्यासी आया कुछ मांगेगा हमारे से, तो इसलिए उनका दरवाजे बंद रखते थे, भाई इनको आने ही नहीं देना। तो जब हम छुट्टी ले रहे थे तो बाबा ने हम लोगों को कहा, दोनों बहनों को, कि आप वहाँ सेवा करेंगे तो आपसे कई लोग सोचेंगे आपको देख करके ये कुछ मांगने आए, इंडिया से आए ना तो मांगने आए हैं, लेकिन आप पहले उनको बताना कि हम मांगने नहीं आए हैं कुछ, हमको आपसे कुछ लेना नहीं है, हमको आपको भगवान का संदेश देना है, तो हम देने आए हैं, लेने नहीं आए। तो पहले उनको ये बता दो तो फिर वो आपका सुनेंगे, इसलिए ये ज़रूर बताओ। तो बाबा कहते हैं हाँ, पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा आपको। भगवान ने हमें जो सिखाया है वो महामंत्र 1 मिनट का आपको देकर जाऊंगा। ये है संजीवनी बूटी, उनको बेहोश से होश में लाना है ज्ञान सुनाकर। हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई दे अभिमानी होगा। अब सर्विस कर रहा है पर दे अभिमान में सर्विस कर रहा है, तो कोई खुद ही दे अभिमानी होगा तो किसको भी तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को भी याद करते रहो, सेवा भी करो और लौकिक को भी याद करते रहो। ये चाहिए, फिर उनसे मांगते हैं, हाँ ये चाहिए वो चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो, अपना बनाना होगा। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। हमको भी ये सब बातें मैं पढ़ रही थी तो हमको भी याद आ गई। अफ्रीका में जब हम पहली बार गए थे, कोई बाबा के बच्चे तो कोई भी नहीं थे। एक ने निमंत्रण दिया और हमें टिकट दी और हम वहाँ पहुँच गए। चलो उसने तो किया, लेकिन फिर खाना कौन बनाए,
इतनी और इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, और सब्जियाँ वब्जियाँ तो बहुत ला के दे देता था। तो अब क्या खाना बनाएं, कहाँ टाइम है, क्योंकि सेवा ही बहुत थी, हम 2 बहनें ही थी। तो हम क्या करते थे, बस मिक्सी भी ला के दे दी, बस सब्जियाँ वब्जियाँ डाली बस मिक्सी में, और वो पी लिया, जूस पी लिया, बस वो पी लिया, बस यही हमारा भोजन होता था, क्योंकि किसी को तो कह नहीं सकते कि भोजन बनाओ। तो बाबा कहते हैं किसके हाथ का खा नहीं सकते हो, हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ से बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है, दे अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते, यहाँ से मिला, वहाँ से मिला, वहाँ जो मिला खाया, तो बनाना ही छोड़ देते हैं। पर मधुबन की बात नहीं, मधुबन में तो बाबा का ब्रह्मा भोजन मिलता है, बाबा को भोग लगाया हुआ, वो तो ब्रह्मा भोजन है ही, ऐसे नहीं कहाँ भी जाओ और कहाँ भी खा लो, वो बाबा मना करते हैं। योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो, ये भी है। कई आते थे जो मिलिट्री में काम करते थे, तो वो तो खाना तो बना नहीं सकते थे, तो उनको कहा जाता था कि अच्छा आप जो मेस में मतलब जो भोजन बनाते हैं उनको आप अपना दोस्त बना लो, और उनको कहो कि आप है ना मेरा अलग करके रखना, लहसुन प्याज नहीं डालना, हमारा अलग करके रखना, तो हम वो लेंगे। और फिर चलो नहीं खा सकते, बाबा उनको छुट्टी देते थे, भले आप पर लहसुन प्याज के बिना भी वो आपका रख देंगे, प्यार से उनको समझाएंगे, तो फिर बाबा की याद में इतना रहो जो आप उस भोजन को भी शुद्ध कर सको। तो वही बाबा कहते हैं अच्छा योग में रहकर खा सकते हो, देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानुवाच माँ में कम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, तो बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है, तो मेहनत तो करनी होगी। प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर राजा बनना है तो मेहनत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कोई भी काम बेसमझी से नहीं करो, आदि मध्य अंत सोच कर करो। कोई भी काम बेसमझी से नहीं करो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरा, दे अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है। खाद तो खुशबूदार नहीं है ना, वो तो कितनी बदबू वाली होगी, कितनी खाद पड़ी है। तो बाबा कहते हैं तो वो बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है। ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो।
ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अशुभ भाव और भावना को या साधारण भाव और भावना को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो, अनुभवी स्वरूप माना गंभीर भी रहो, अनुभवी किसी में फंसो नहीं। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। इतना प्यार है बाबा का बच्चों से। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी न रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। ये 3 शब्द, संपन्न, संपूर्ण और समान। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी